हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बताएंगे। जो पिछले क्लासेस में जो स्टूडेंट जो टॉपिक्स को ख़त्म किए थे वो आपका प्रॉब्लम बेसिस क्लासेस था। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का सभी फॉर्मूला को देखे थे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको फॉर्मूला को आपको मतलब मैनिपुलेट करना है, कैसे याद रखना है। आप फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को समझे थे और बताए थे कि ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये सब चीज़ यदि आप याद रख पाओगे तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखो, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 है। ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स का आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉब्लम लिए हैं। इसको दो भाग में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को दो भाग में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर टोटल जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1 एक्सरसाइज में आपका 11 प्रॉब्लम है। तो आज आपको बताएंगे 7 प्रॉब्लम और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रिमेनिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कि ये आपका सातों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे। चलो, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। चलो देखो, पहला प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरा समझ में आएगा। आपको प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है और एंड तक बने रहना है। जो चीज बोलेंगे उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से लिखना है। चलो देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या बोल रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। क्या है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी। बी में आपका क्या है, राइट एंगल है, मतलब बी जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए बी का जो आपका लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। बी सी का जो लेंथ दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम में है साइन सी और कॉस सी। चलो यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और पिछले क्लासेस में जो सीखे थे उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और यदि आपको नहीं आएगा तो आपको प्रॉपर ढंग से देखना है हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो, एक ट्रायंगल बनाओ। ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में से आपका राइट एंगल एट बी, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट बी। ठीक है, इसको मान लिए हम लोग ए बी और इसको मान लिए सी। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, राइट एंगल एट बी, बी में आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको क्या कर लिए, 90 डिग्री कर लिए। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो, अब ए को हम लोग एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और सी को हम लोग एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं। चल ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है आराम से। अब देखो यहां पर ए बी का लेंथ कितना दिया गया, ए और बी का लेंथ आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी और सी का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। चल ठीक, हो गया। अब देखो स्टूडेंट, आपका ए बी का लेंथ आपका 24 है और बी सी का लेंथ क्या है, 7 है। ठीक है, अब बताओ आप ए और सी का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे? आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, ए सी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, बी सी का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो। चल ठीक है। अब देखो, ए सी का लेंथ को फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी आपका क्या है स्टूडेंट, 24 का क्या है, स्क्वायर है, और बी सी आपका क्या है, 7 है। 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ए सी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। अब देखो, 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 गुना 24 होगा, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 500
76 होगा। क्या करोगे 5 7 6 और 7 को 2 बार गुना करोगे तो 49 होगा। इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625। देखना ऐड करके, और 625 रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा 25, मतलब AC का आपका जो लेंथ होगा वो आपका क्या होगा 25, क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। AC का जो लेंथ होगा वो आपका क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चल अब देखो AC भी निकल गया, ये आपका 24 है, ये आपका 7 है, और ये आपका क्या हो गया यहां से लेके यहां तक क्या हो गया 25 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो अब देखो आपसे पूछ रहा है पहला प्रॉब्लम साइन ए पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो पिछले क्लासेस में बताए थे साइन ए, ये आपका एंगल ए है, तो बोले थे कि जिसके लिए निकालने बोलेगा उस एंगल के सामने वाला जो होगा वो आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल का सामने वाला साइड क्या ये है, तो ये आपका इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका क्या होगा बेस होगा। चलो ठीक है, यहां पर इसका मतलब साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई क्या होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट BC हो जाएगा। BC आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा AC होगा, तो AC हो गया। चलो ठीक है, अब देखो BC का वैल्यू क्या है, BC को आप लोग फाइंड आउट किए हो क्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो जाएगा। और AC कितना है आपका A और C कितना है 25 है। ऊपर में 7 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। आपका साइन A का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 7/25 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यदि आपसे पूछेगा cos A का वैल्यू निकालो, चलो cos A क्या होगा आपका बेस बटा क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो आपका बेस क्या होगा यहां पर, बेस क्या होगा आपका AB होगा, तो AB लिखेगा, और हाइपोटेनस क्या होगा AC होगा, तो AC लिखेगा। ठीक है, ये चीज आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। अब AB का लेंथ कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, और AC का लेंथ कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पहला प्रॉब्लम का 7/25, और दूसरे प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 24 बटा क्या हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 24 बटा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, इसी का पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो पार्ट नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है साइन C पूछ रहा है। अब क्या पूछ रहा है साइन C पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब साइन C को फाइंड आउट करेंगे बेहतरीन ढंग से, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो, ये ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये आपका क्या स्टूडेंट B है, ये आपका क्या है A है, और ये आपका क्या C है। ठीक है, ये एंगल को हम लोग C मान रहे हैं। ठीक है, चलो C के सामने वाला C। अब देखो जब साइन C लोगे तो आपको C के सामने वाला अब क्या हो जाएगा C के सामने कौन ये है, ये आप क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या होगा बेस होगा। चलो अब आपका क्या हो गया चेंज हो गया प्रोसेस। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है बताओ तो आपका 24 है। A से C तक का डिस्टेंस कितना है आप ही बताओ, तो आप निकाले 25, और B से C आपका क्या है बताओ, तो B से C आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है। सब क्या है सेंटीमीटर में। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो अब चीजों को समझो। अब आपसे पूछ रहा साइन C, तो साइन C इज इक्वल टू क्या होगा आप बताओ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। अब देखो जो पहले बेस था अब वो आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB बटा कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब AB आपका क्या हो गया अब 24 हो गया, और AC आपका कितना है आपका 25 है। इसका मतलब है अब आपका साइन C का वैल्यू क्या होगा AB बटा क्या होगा AC। AB का वैल्यू आपका कितना है 24 है, और AC का वैल्यू क्या है 25 है। इसका मतलब साइन C का वैल्यू क्या होगा 24 बटा क्या होगा
25 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो cos c निकालने के लिए बोल रहा है, तो cos c इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होगा। अब देखो बेस आपका क्या BC है, तो आपको क्या लिखना है BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AC। अब बताओ बेस आपका क्या है, यहां पर BC का वैल्यू कितना है, 7 है, और स्टूडेंट AC का वैल्यू क्या है आपका 25 है। इसका मतलब है cos c का वैल्यू हो जाएगा 7/25, sin c का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/25। चलो इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉब्लम का जो आंसर होगा sin a इज इक्वल टू 7/25 होगा, cos a इज इक्वल टू क्या होगा 24/25 होगा, sin c इज इक्वल टू 24 क्या होगा 25 होगा, और cos c इज इक्वल टू क्या होगा 7/25 होगा। यदि आप स्टूडेंट इस तरह बना दोगे प्रॉब्लम को तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा 1 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यहां से लेके यहां तक। आप आराम से नोट करो, चीजों को समझो, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। 2 साइड आपके पास दिया गया था, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के तीसरे साइड का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। अब आपका साइन ए पूछ रहा था, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर पूछ रहा है साइन सी, तो सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो पिछले क्लासेस में हम बेहतरीन ढंग से फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। इस प्रॉब्लम का यही आंसर होगा, आप बेहतरीन ढंग से बना सकते हो। अब प्रॉब्लम नंबर 2 भी उसी तरह है। अब देखो यहां पर एक इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, फाइंड tan p माइनस cot r निकालने के लिए बोल रहा है। 2 साइड आपके पास अवेलेबल है, तीसरा साइड को हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के इस भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहां से लेके यहां तक नोट करना है प्रॉपर ढंग से। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे। चलो स्टूडेंट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब आएंगे हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करेंगे। चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 को ध्यान से समझने का कोशिश करो कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आपका 2 यहां पर लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां पर 2 का सॉल्यूशन। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या करेंगे। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया ये है आपका, ठीक है। ये आपका Q आपका क्या है 90 डिग्री है, ये आपका P है, और ये आपका क्या R है, PQR। ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। चल ठीक है। P से लेके Q तक का डिस्टेंस आपका दिया गया यहां पर 12 सेंटीमीटर, और आपका P से लेके R तक का डिस्टेंस दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो क्या आप इस डिस्टेंस को नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको ट्रायंगल PQR में आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस का स्क्वायर, मतलब क्या होगा QR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब देखो PR का वैल्यू दिया गया 13 का क्या करो, स्क्वायर करो। PQ का वैल्यू दिया गया 12, और QR का वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको फाइंड आउट करना। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 169 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 144 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, ये QR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और QR इधर लिखेंगे तो ये आपका रूट हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। इसका मतलब QR का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो समझो। अब देखो क्या बोल रहा है, tan P, चीजों को समझो, tan P माइनस cot R। पहले tan P निकाल लेते हैं कि tan P का वैल्यू क्या होगा। चलो अब देखो ये P है, इसका मतलब ये आपका एंगल, ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए निकालना tan P मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इसको PP मान लेते हैं, ठीक है। अब P के सामने वाला अब क्या होगा, हम ऑलरेडी बताएं कि जिस एंगल के लिए निकालने बोलेगा उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा।
सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो आपका ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जो रिमेनिंग भुजा बचेगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। चलो ठीक है, चलो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बताए थे कि 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय द बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, QR होगा, और इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा आपका, PQ होगा। चलो Q से लेके R तक का डिस्टेंस कितना, 5 है। अब P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना, 12 है। इसका मतलब 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR बटा PQ, वैल्यू हो जाएगा 5/12। 10p का वैल्यू आ गया 5/12। चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, 10p का वैल्यू तो आपका निकल गया। चलो इस ट्रायंगल में फिर से हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। ये आपका Q है, ये आपका क्या R है, और ये आपका क्या P है, और ये आपका क्या 12 है, ये आपका क्या 13 है, ये आपका क्या 5 है। चलो ठीक है, सब आपका सेंटीमीटर में दिया गया। चलो ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, कॉट R पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉट R पूछ रहा है। अब देखो R के सामने वाला जो साइड होगा वही आपका अब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस ऑलवेज होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस ट्रायंगल में जब एंगल R को कंसीडर करोगे तो आपका परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, बेस आपका QR हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका PR होगा। इसका मतलब स्टूडेंट देखो, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, बट यहां पर ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, बट जैसे हम लोग R कंसीडर किए तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। यही चीज को आपको समझाना है और आपको समझना भी है, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली तरीका से सॉल्व कर सकते हो, फंसोगे नहीं। अब देखो कॉट R, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता, बताओ, बेस बाई क्या होता, परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस ट्रायंगल में बेस क्या है आपका QR, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, PQ। चलो ठीक है। अब देखो QR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, बोलो 5, और PQ का वैल्यू कितना है, 12। चलो 12 निकल गया। इसका मतलब 10p का वैल्यू 5/12, कॉट R का वैल्यू 5/12। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड, निकालने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, 10p माइनस कॉट R। ठीक है। अब देखो 10p का वैल्यू क्या निकला है, 5/12। 5/12 पुट करो, माइनस है माइनस लगाओ, और कॉट R का वैल्यू क्या 5/12 है, 5/12 पुट करो। ठीक है। अब देखो यहां पर भी 5/12, यहां पर भी 5/12, दोनों के बीच में माइनस, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा आपका, 10p माइनस कॉट R का वैल्यू कितना होगा, 0। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक है। आपको प्रॉपर ढंग से क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह आपको क्या करना, समझ समझ के बनाना है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 का। तो आप यहां तक नोट कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब बताते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोल रहा है, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 क्लास 10। ठीक है। अब देखो साइन एक्सरसाइज 8.1, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3/4। ठीक है। चल ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका, इसको मान लिए B, इसको मान लिए A, और इसको क्या मान लिए C। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको मान लिए एंगल A। ठीक है, A के सामने A। ठीक है। अब देखो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में यदि एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका C है, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा बताओ तो, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा।
और ये वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो P का वैल्यू क्या दिया गया, 3। इसका मतलब है P का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है, और H का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, चलो तो B कितना यूनिट होगा आप तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपका P आपका 3 यूनिट है, H आपका 4 यूनिट है, तो B आपका कितना यूनिट होगा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ये आपको याद रहना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है। ये भी फॉर्मूला होता है कि नहीं बताओ तो। H का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस क्या होता है, B का स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो बोल सकते हो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस क्या होगा, AB का स्क्वायर होगा, घुमा के वही चीज होगा। चलो H का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। P का वैल्यू कितना 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। B का वैल्यू को फाइंड आउट करना, B स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 16 होगा, इधर लाएंगे तो 9 होगा, ये आपका B होगा, इसको रूट कर लेंगे। ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 16 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट B का वैल्यू कितना आ गया, आप ही बताओ। B का वैल्यू आ गया √7। B का वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब बेस का वैल्यू क्या होगा, बेस का वैल्यू क्या होगा आपका, √7 होगा। बेस का वैल्यू कितना होगा, √7 होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आपने B का वैल्यू निकाल लिया, P का वैल्यू अवेलेबल है, H का वैल्यू अवेलेबल है, B का वैल्यू निकाल लिया अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के। अब देखो cos A का फॉर्मूला बताए थे, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है कि नहीं बताओ तो। पहले पिछले क्लास में बोले थे कि cos A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब देखो यहां पर बेस कितना यूनिट आ गया, √7 आ गया, और हाइपोटेनस कितना 4 है, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 4। वैल्यू को पुट अप करो, cos A का वैल्यू निकल गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट tan A का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, tan A, तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा कितना हो जाएगा, बेस। अब बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 है, और बेस का वैल्यू कितना है, √7 है। चलो ये भी आपका निकल गया। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बेहद ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। P का वैल्यू अवेलेबल था, H का वैल्यू अवेलेबल था, B का वैल्यू निकालना था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। B का वैल्यू हमने निकाल लिया। cos A इज इक्वल टू होता है बेस बटा क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस का जगह पर बेस का वैल्यू रखे, हाइपोटेनस के जगह पर हाइपोटेनस का वैल्यू रखे, आंसर हो गया ये। ठीक है, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और बेस का वैल्यू कितना, √7 है। बेस के जगह पर बेस का वैल्यू रखे, परपेंडिकुलर के जगह पर परपेंडिकुलर का वैल्यू रखे, और सॉल्व कर लिए तो tan A का वैल्यू क्या हो गया, 3/√7 हो गया। ये भी आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, यदि एग्जाम में पूछे तो आपको यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना है, आराम से लिख डालना है। ठीक है, तो पूरा आपको होल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर का डिडक्शन नहीं होगा। चलो 3 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे क्या प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये आपका 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 एकदम इसी तरह का कॉन्सेप्ट पर इंप्लीमेंट प्रॉब्लम है, आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो 4 क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, 4 का सॉल्यूशन आप प्रॉपर ढंग से क्या करो, नोट करो। ठीक है, 15 cot A इज इक्वल टू क्या, A है, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब cot का जो फॉर्मूला होता है बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता है, यस या नो पता है सब कुछ, ये आपका गिवन है। इसको इस तरह सजा लिए। अब देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये आपका क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, A है, इसके एंगल को A मान लिए। ठीक है, ये आपका B मान लिए, ये आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और इसको मान लिए C। ठीक है, अब देखो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिया है, कितना वैल्यू है, 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट हो गया। चलो बेस आपका कितना यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट हो गया। P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता नहीं है, H का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे देखो
एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। ये आपको याद रख लेना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। ये आपका सूत्र है, ये सूत्र को याद रखना। एच का मतलब हाइपोटेनस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। जो जो वैल्यू दिया गया उसको पुट अप करो। 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका रूट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका रूट से सॉल्व करके निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 17। देखो 17 आपका रूट होगा। देखो 17 को 2 बार गुना करो, 7 7 49, 11 और क्या हो जाएगा 17। इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। मतलब ये किसका वर्गमूल होगा, 17 का होगा। ये किसका वर्गमूल होगा, 17 का होगा। इसका मतलब हाइपोटेनस कितना यूनिट होगा, 17 यूनिट होगा। चलो चलो 17 यूनिट हो गया। इसका मतलब एच का वैल्यू कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, चलो ये गिवन है, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, चलो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ये आपका एच का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, साइन ए और सेक ए। चलो अब साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, हाइपोटेनस। चलो ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 15 है। चलो 15 लिखो। हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया तुम 17, 15 बटा क्या हो जाएगा 17। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो अब देखो सेक ए का वैल्यू क्या होगा, सेक ए का वैल्यू क्या होगा, तो सेक एक हाइपोटेनस बाई क्या होता है, बेस। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, और इस ट्रायंगल में बेस का वैल्यू कितना 8 है, तो क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर। इसका मतलब स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। आराम से आप सॉल्व कर लोगे, एक भी नंबर का डिडक्शन नहीं होगा आपका। एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा इस तरह करके बनाओगे तो। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ट्रायंगल यहां पर लिख लो ABC। चलो 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं 5 में। ठीक है, नोट करना, नोट करो आराम से। अब देखो 5 का सॉल्यूशन बताएंगे आराम से। अब देखो 5 का सॉल्यूशन करेंगे। 5 का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सेक थीटा दिया गया है। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 13/12। ठीक है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब सेक थीटा दिया गया है और अनदर 5 रेशियो का आपको फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिए। अब देखो स्टूडेंट ऐसे कंसीडर करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है। इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होगा, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। चलो इतना काम आपको आना चाहिए, जैसे बोले फट से कर लेना। ठीक है, अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया, 13/12। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बटा क्या होता है बताओ, बेस होता है। सिखाएं कि नहीं बताओ, पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं बताओ तुम। हाइपोटेनस बटा क्या होगा, बेस होगा। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा, और बेस आपका कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब P का वैल्यू पता नहीं है तो P का वैल्यू निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, इन ट्रायंगल ABC बोले हैं कि बार बार यूज होगा। H का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस क्या होता है, B का स्क्वायर। इसको एकदम याद कर लो। ठीक है, तो H का स्क्वायर मतलब H की जगह पर 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। P का वैल्यू पता नहीं है, रहने देंगे। B का वैल्यू कितना 12 है, 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे 169 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 144 हो जाएगा। ये आपका P स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर को रूटे चढ़ा देते हैं, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, रूट 25 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चलो P का वैल्यू निकल गया। सॉल्व करके कितना आया, 5। चलो 2 वैल्यू दिया गया था, तीसरा वैल्यू को निकाल लेना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला से। चलो अब देखो, अब P का वैल्यू निकल गया, ये कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। चलो अब देखो अनदर 5 रेशियो को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 13 है, आंसर हो गया साइन थीटा।
अब देखो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस का वैल्यू 13 है, बेस का सॉरी परपेंडिकुलर वैल्यू 5 है, ये वाला हो गया, दूसरा रेशियो निकल गया। चलो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बटा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बेस का वैल्यू 12 है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13 है। चलो cos थीटा निकल गया। चलो tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा कितना हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पर 5 है और बेस का वैल्यू कितना है, 12 है, आंसर हो जाएगा 5/12। चलो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बेस का वैल्यू आपका 12 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5, ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इसका मतलब है एक रेशियो आपके पास गिवन था, अनदर 5 रेशियो को निकालना था, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला याद रखना था, आराम से बन जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, इस प्रॉब्लम का पूरा ये 5 रेशियो का ये आपका आंसर होगा। यही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहा है। तो 5 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। चलो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे का चीजों को समझते हैं कि आगे का चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे का चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा देखो, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बस यही बोल रहा है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 1 सेकंड में। चलो ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको C मानते हैं, इसको एंगल ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ए बी सी ट्रायंगल, या तो ए सी बी। ठीक है, चल ये आपका क्या होगा, इसको बी के सामने का बी एंगल मान लिए, इसको ए एंगल मान लिए। चल ठीक है, चल यहां पर समझने का कोशिश करो। और एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, एक्यूट एंगल है। चलो ठीक है, ये 90 डिग्री होती है, दोनों तो 90 डिग्री से छोटा होगा ही होगा, तो एक्यूट एंगल तो ही है। अब क्या बोल रहा, cos A इज इक्वल टू cos B सच दैट। चलो पहले cos A निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा आपका, अब बताओ, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये वाला क्या होगा, बेस होगा। चलो ठीक है, तो यदि पूछता कि cos A का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या लिखते, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, AC आपका क्या बेस है, तो AC लिखो, और हाइपोटेनस आपका क्या AB है, चलो AB लिखो। तो cos A इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, AC बटा क्या हो गया, AB। समझो बात को, आपको पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये हो गया। चलो अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल को एक बार ड्रॉ करते हैं और फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपका A, इसका E, ये आपका B। ठीक है, ये आपका एंगल B है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, A है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। cos B पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वल करेंगे। cos B क्या होगा, अब B निकालना है, ये B है, तो B के सामने वाला ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होगा, तो ये आपका क्या होगा, बेस होगा। जस्ट क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब देखो cos B, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है, तो बेस आपका क्या है, आप बोलोगे कि सर बेस आपका BC है, BC आपका बेस हो गया, AC आपका परपेंडिकुलर हो गया, और A से लेके B आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। चलो ठीक है, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, चलो वी नो दैट, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन का यहां पर दिया, सच दैट, वी नो दैट दिया गया है, वी नो दैट, नो दैट क्या बोल रहा है, वी नो दैट यहां पर बोल रहा है cos A इज इक्वल टू क्या, cos B। तो cos A का वैल्यू क्या निकला बताओ, तो AC बटा क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। और cos B का वैल्यू क्या निकला आपका, BC बटा क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं बताओ, तो नीचे में AB है, दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा क्या आपका, AC इज इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। चलो ठीक है, अब देखो,
अब देखो ए सी, ए और सी है, तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है आपका, साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ए सी के सामने कौन है, बी है, तो ए सी का सामने वाला एंगल क्या होगा, बी होगा। अब बी सी, बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए है। जब ये दोनों साइड बराबर होगा तो ये एंगल भी तो बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। और यही चीज आपको क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस यदि साइड बराबर है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, बी है, और आपका बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए है। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए होगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी हो गया। तो आपको क्या करना था, यहां से लेके यहां तक आपको लिख डालना था, तो आपका पूरा प्रॉब्लम का क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। कुछ भी नहीं था, सिंपल बेसिक प्रॉब्लम था, खाली कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं है। चलो बना लो इसको आराम ढंग से। प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन आ गया। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है प्रॉब्लम नंबर 7, बेहद दीजिए, 1 सेकंड में बन जाएगा। 7 नंबर क्या बोल रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 7/8 दिया गया, ठीक है। पहला प्रॉब्लम पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ तो स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आपको पता है अलजेब्रा का, a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होगा बताओ तो आप बोलोगे कि सर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस यही फॉर्मूला को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब इसको यदि a मान लो, इसको b मान लो, इसको a इसको b, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा, b स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। या तो बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, नहीं हाँ इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चल ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बताए थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, बट कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया 7/8, वैल्यू पुट कर दो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7×7 हो जाएगा, और 8 क्या हो जाएगा, 64। तो पहला प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 49/64। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप यहां से लेके डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो। आप सीधे सिंप्लीफिकेशन करके आप फॉर्मूला को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो एक प्रोसेस हो गया। या तो आप क्या करो, कुछ नहीं है, इस ट्रायंगल में आपका ये आपका क्या है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, पी है। एच का वैल्यू निकाल लो। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो आप रूट ओवर क्या करो, 7 का स्क्वायर और प्लस क्या करो, 8 का क्या करो, स्क्वायर करो। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7×7 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाएगा, और h का वैल्यू 113 आ गया। उसी तरह करके सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल के कितना नहीं जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू निकल जाएगा
परपेंडिकुलर बाई क्या होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू 113 हो जाएगा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बेस बटा कितना आ जाएगा हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना है 7 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 113 है। ये वाला वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, गुना भाग करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बट हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इजी तरीका से बना दिया, ठीक है। इसी तरह से आपको बना लेना है, ये इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है, बट इसमें भी बनेगा, आंसर वही आएगा। आप देखोगे आपका SW है, ठीक है। चलो ये वाला 7 का सॉल्यूशन आपका 49 बाई क्या होगा 64 होगा। यहां से लेके यहां तक आपको लिख डालना है। ये सब बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। चलो अब आगे का चीज को समझते हैं, आगे का चीजों को समझते हैं। अब देखो दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या बोला है, दूसरा नंबर प्रॉब्लम भी यही आंसर होगा, वो भी बहुत ईजी है। चलो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए, पहला प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 49 बाई 64। चलो अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ भी नहीं है, कॉट थीटा दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो कॉट थीटा का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। अब कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो 7 7 49 हो जाएगा और 8 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस भी प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 49 बाई 64 होगा। मतलब 7 का पहला प्रॉब्लम का भी आंसर क्या होगा 49 बाई 64 होगा, और 7 प्रॉब्लम का दूसरा भी सेट का जो दूसरा जो प्रॉब्लम है उसका भी आंसर क्या होगा 49 बाई 64 होगा। तो ये आपका सातों प्रॉब्लम का क्या था सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में 8 प्रॉब्लम बताएंगे, 8 बताएंगे, 9 बताएंगे, 10 बताएंगे और 11 बताएंगे। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का 4 प्रॉब्लम बताएंगे, तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह करके नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे स्टूडेंट, आपको इस चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे 8.2। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिल सके और आप बढ़िया तरह से आप क्या करो अपना प्रिपरेशन को बढ़िया तरह से कर सको, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ मैथ में। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। वंदे मातरम।